भाई आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गवर्नमेंट की वो सर्विसेज जो कि डिजिटली अवेलेबल है लेकिन उनको कोई इस्तेमाल नहीं करता और ज्यादातर लोग फिर भी लाइनों में लग के वो काम करवाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह आप घर बैठ के अपना CNIC ना सिर्फ रिन्यू करवा सकते हैं बल्कि अगर आपने उसके अंदर कोई चेंजिंग करवानी है तो आप वो भी करवा सकते हैं। मैरिटल स्टेटस चेंज करना है भाई, अपनी कोई भी डिटेल जो है वो चेंज करनी है तो आप किस तरह कर सकते हैं। आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के अंदर अपना CNIC किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको अपनी जेब के अंदर अपना ओरिजिनल CNIC कैरी करने की जरूरत ना पड़े। हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि किस तरह आप घर बैठे लर्नर लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह अगर आपके पास ऑलरेडी गाड़ी चलाने का लाइसेंस मौजूद है तो उसको आप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके बाद आपसे वार्डन ये नहीं पूछ सकते कि भाई आपका फिजिकल लाइसेंस कहां है। आप उनको अपना ई लाइसेंस दिखा सकते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो आपके जो एक्चुअल फिजिकल लाइसेंस है उसके बराबर होने वाली है। हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि किस तरह आप अपनी डिग्रीज को अटेस्ट करवा सकते हैं। एसेंशियली गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी सर्विसेज पाकिस्तानी कंज्यूमर्स को दी जाती हैं वो सब आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगी। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज जो कि मैं जरूर कहना चाहूंगा वो ये है कि भाई पूरी दुनिया के अंदर सेंट्रलाइज्ड चीजों की तरफ दुनिया जा रही है। अब मैं इस चीज पे गवर्नमेंट को किसी हद तक तारीफ भी उनकी करना चाहूंगा कि भाई उन्होंने काफी ज्यादा डिजिटल सर्विसेज जो है वो इस टाइम पे प्रोवाइड करना शुरू कर दी हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और कुछ चीजें तो इसमें ऐसी हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। बट मैं यहां पर एक क्रिटिसिज्म भी करना चाहूंगा और वो क्रिटिसिज्म ये है कि भाई हर एक छोटे छोटे इदारे के लिए ना हमने अलग एप्लीकेशन बना दी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने आईडी कार्ड बनवाना है तो अलग एप्लीकेशन है, अगर आपने पंजाब पुलिस से कोई काम कराना है तो अलग एप्लीकेशन है, अगर आप लोगों ने 22 लाहौर से कोई काम करवाना है डिग्री का तो अलग एप्लीकेशन है। तो भाई ऐसा क्यों है? जब हुकूमत एक है, मेन फेडरल हुकूमत एक है, तो हम इसको एक एप्लीकेशन में क्यों नहीं कर सकते? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उसके अंदर हम कैटेगरीज बना दें, आपका एक लॉगिन हो, अगर आपने उस बंदे की 22 की इंफॉर्मेशन निकालनी है वो निकाल लें, अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालना है वो निकलवा लें, तो वो चीज जरूर है। बट मैं आपको यहां पर बता दूंगा कि आपको कौन कौन सी एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी है। पहली सॉफ्टवेयर जो आपने अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करनी है उसका नाम है पाक आईडी, और ये आपकी नादरा के रिलेटेड और आपके आईडी कार्ड के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब कर देगी। अब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने इस पर रजिस्टर कर लेना है और रजिस्ट्रेशन के लिए ये आपके फिंगरप्रिंट्स का जो है वो यूज करेंगे और उसकी बेस पे आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब एक बार जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है तो यहां पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पर आप अपना ऑनलाइन ई-आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है एक बार आपने इसको डाउनलोड कर लिया तो अब इस एप्लीकेशन में आपका आईडी कार्ड आता रहेगा और पूरी दुनिया में अगर आप दुबई वगैरह भी जाते हैं ना तो आपका वीजा, आपका एमिरेट्स आईडी, ये सब कुछ आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन में आते हैं। मैंने आज तक अपना एमिरेट्स आईडी कार्ड रिसीव नहीं किया क्योंकि वो ऑनलाइन आ जाता है। तो आपको पाकिस्तान के अंदर भी ये फैसिलिटी मिल रही है कि आपका जो मेन सिटीजन कार्ड है अब वो ऑनलाइन डाउनलोड हो जाता है। सामने ही डीमैटेरियलाइज्ड कार्ड की ऑप्शन आ रही होती है, आप इसको सेलेक्ट करते हैं। मेरे केस के अंदर 2 घंटे के अंदर मेरा आईडी कार्ड डाउनलोड हो गया था और इसका फायदा ये है कि आपको अपने वॉलेट के अंदर हमेशा आईडी कार्ड रखने की जरूरत नहीं है। और अब पाकिस्तान में गूगल वॉलेट भी चल रहा है तो एसेंशियली आपका मोबाइल फोन ही आपका वॉलेट बनता चला जा रहा है और ये मुझे एक बहुत अच्छी सर्विस लगी है। अब पाक आईडी का मेरे ख्याल से ये जो यूजेज है ये हर एक बंदे को कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आपके आईडी कार्ड में कोई मसला हो गया है, आईडी कार्ड गुम गया है या वो एक्सपायर होने वाला है, उस केस में भी आप इसी एप्लीकेशन के थ्रू ना सिर्फ आईडी कार्ड रिन्यू करवा सकते हैं बल्कि अगर उसके अंदर कोई चीज चेंज होती है, आपका ब्लड ग्रुप चेंज हो रहा है, आपका मैरिटल स्टेटस चेंज हो रहा है, कोई भी चीज चेंज हो रही है तो आप चेंज करवा सकते हैं। मेरे केस के अंदर मैंने अभी एड्रेस चेंज करवाना है तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। आप इसी एप्लीकेशन को यूज करते हुए अपना जो वोट है वो भी चेंज करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फैसलाबाद रहा करता था, मैं लाहौर आ गया हूं तो मैं अपना वोट भी इसी एप्लीकेशन को यूज करते हुए चेंज करवा सकता हूं और ये सब कुछ आपके घर बैठे बैठे हो रहा है। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपकी जो तस्वीर है वो भी अब आपके मोबाइल फोन से ये खींच लेगा, तो इसके लिए आपको कोई सेपरेट तस्वीरें स्टूडियो से जाके खिंचवाने की भी जरूरत नहीं है। आपको एप्लीकेशन गाइड कर देती है कि भाई कोई व्हाइट बैकग्राउंड ढूंढो, उसके सामने तस्वीर खिंचवा लो। तो उस लिहाज से मुझे पाक आईडी की जो एप्लीकेशन है काफी ज्यादा पसंद आई है। स्पीड थोड़ी बेहतर हो सकती है बट जनरली सिक्योर बनाने के लिए जो सर्वर्स हैं वो इस तरह से रखे जाते हैं कि वो हैक ना हो, तो आई थिंक स्पीड का इतना इशू नहीं है, काम ये बहुत अच्छी तरह से करती है। एक और चीज जिसके लिए पहले बहुत ज्यादा आपको तंग होना पड़ता था वो था FRC निकलवाने के लिए लोग घंटों लाइनों में लगा करते थे। भाई FRC भी अब आपको यहीं से देखने को मिल जाता है और आपको ऑप्शन मिल जाती है कि आपने कौन सा FRC निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर आप शादीशुदा हैं तो ये आपको बता देता है कि क्या आपने अपना मेन FRC निकालना है या आपने वो FRC निकालना है जो कि आपका शादी के बाद है। और ये दोनों FRCs जो हैं आप ना सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बल्कि इसकी प्रिंटेड कॉपी जो है वो आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगी और उसके लिए थोड़ी सी फीस है जो कि आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। अगेन सारा कुछ जो है वो आपको पाक आईडी की एप्लीकेशन में देखने को मिल रहा है। भाई पाक आईडी एप्लीकेशन की जो चीजें मुझे पसंद आई हैं उनमें से एक चीज तो
तो जो डेथ सर्टिफिकेट और कैंसिल आइडेंटिफिकेशन की ऑप्शन है वो है जहां पर अगर खुदा न खास्ता आपकी फैमिली में कोई डेथ हो जाती है तो अब आप ऑनलाइन जाकर जो है वो डेथ सर्टिफिकेट और इस तरह की चीजें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आप अपनी जिंदगी के अंदर ऑर्गन डोनेशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास होने के बाद जो आपके ऑर्गन्स हैं वो किसी बंदे को डोनेट कर दिए जाएं तो आप यहां पर वो रिकॉर्ड डाल सकते हैं और जो भी हॉस्पिटल वाले होंगे वो भी ये रिकॉर्ड चेक कर सकेंगे और उनको पता होगा कि ये बंदा अपने ऑर्गन्स मरने के बाद डोनेट करना चाहता था या नहीं करना चाहता था। तो ये चीज मुझे पाक आईडी की एप्लीकेशन में काफी ज्यादा पसंद आई है। अब अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि लाइसेंस कैरी करता है हमेशा अपने साथ और 2000 रुपए का चालान करवा चुका है इस चक्कर में कि भाई लाइसेंस आप घर भूल गए थे। अब टेक्निकली डीलिम्स की जो एप्लीकेशन है ये एक वेबसाइट की फॉर्म में ही अवेलेबल है, तो इसको आप एक्चुअल ऐप के फॉर्म में डाउनलोड नहीं कर सकते। इसकी वेबसाइट के ऊपर आपने चले जाना है, यहां पर जाकर आप अपना ई लाइसेंस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लर्नर अप्लाई करना चाहते हैं, आप अभी नई नई ड्राइविंग सीख रहे हैं या सीखी हुई है और भाई आपने कभी लाइसेंस नहीं बनवाया, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डीलिम्स पे जाकर अपना लर्नर जरूर अप्लाई कर दें ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई रोके तो आप कह सके भाई मैं लर्नर के ऊपर हूं। और ये कोई भी बंदा घर बैठे कर सकता है, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो एटलीस्ट अपना लर्नर तो अप्लाई कर लो, लीगल तो हो जाओ भाई। अगर खुदा ना खास्ता आप बाइक चलाते हुए किसी को ठोक देते हो तो उसके ऊपर जो केस है वो इतना सॉलिड होता है कि आप पे मैन स्लॉटर पड़ सकता है। तो भाई अप्लाई कर लो लर्नर का लाइसेंस जो है और कोशिश करो कि अपना एक्चुअल लाइसेंस प्रॉपर ड्राइविंग के बाद बनवा भी लो। इसके अलावा अगर आप लोग अपने लाइसेंस को इंटरनेशनल लाइसेंस के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो ताकि अगर आप कहीं पर भी पाकिस्तान से बाहर जाओ तो आपको ड्राइविंग की जो फैसिलिटी है वो मिले, तो भाई आप यहीं से अपने लाइसेंस को इंटरनेशनल लाइसेंस के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो और आपका जो इंटरनेशनल लाइसेंस है वो भी एक सर्टेन फीस पे करने के बाद आपके पास आ जाएगा। अब भाई एक और एप्लीकेशन जो कि मेरे ख्याल से बहुत हेल्पफुल है लेकिन ये पंजाब पुलिस की तरफ से आती है, मेरे ख्याल से इसको फेडरल लेवल के ऊपर होना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि पंजाब पुलिस की जो एप्लीकेशन है वो टेक्निकली पंजाब के हद तक ही लिमिटेड है, बट ये पीआईटीबी की एप्लीकेशन है और इसके ऊपर जाकर आप किसी भी बंदे को एज अ टेनेंट या एज अ एम्प्लॉयर रजिस्टर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी कंपनी के अंदर किसी बंदे को रख रहे हैं, आप उसका आईडी कार्ड नंबर जो है वो यहां पर डाल सकते हैं। ना सिर्फ वो आपकी कंपनी में रजिस्टर हो जाएगा बल्कि ये भी चेक हो जाएगा कि उसका पुराना कोई रिकॉर्ड तो नहीं है। और अगर आप किसी बंदे को अपना घर किराए पे दे रहे हैं तो आप यहीं से बैठे टेनेंट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अगेन मसला ये होता है कि हमारे दरमियान में शक ही चलता रहता है, ये बंदा जिसको मैं अपना घर किराए पे दे रहा हूं ये बाद में कब्जा तो नहीं कर लेगा, टूटिया उतार के तो नहीं भाग जाएगा भाई। तो उन केसेस के अंदर आप यहां पर टेनेंट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और एक और चीज जो कि बड़ी मजेदार है वो ये है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको लोग हमेशा जब भी आपने ट्रैवल करना होता है आपको वीजे के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और अगेन ये वो चीज है जिसके लिए मैं खुद लाइनों में लग चुका हूं। अब वैसे तो 24 घंटे जो सहूलत मरकज है वो चल रहे हैं, बट फिर भी आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहीं से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कुछ चीजों के लिए आपको एफिडेविट की जरूरत पड़ती है, बट ज्यादातर चीजें जो है वो आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको एफिडेविट भी नहीं चाहिए। इसके अलावा भाई इस एप्लीकेशन के जो एक बहुत बड़ा काम है वो ये है भाई कि जिस तरह पहले दुबई में हुआ करता था ना कि आपका एक्सीडेंट होता था तो आप अगले बंदे के गुत्थम गुत्था होने से बेहतर ये होता था कि आप ट्रैफिक इंसिडेंट रिपोर्ट कर देते थे। भाई इस एप्लीकेशन के अंदर आप वो काम भी कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक इंसिडेंट की पूरी एरिया जो है वो दिया गया है, जहां पर खुदा ना खास्ता अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है या आप कोई एक्सीडेंट नोटिस करते हैं तो आप उसकी तस्वीरें देखकर अप्लाई कर सकते हैं और ये एक ऑफिशियल रिपोर्ट बन जाएगी जिसमें आपका जो एविडेंस है वो लग जाएगा। और यहाँ पर अगर आपको कोई भी मसला और भी आ रहा है तो वो भी आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी चीज की एफआईआर नहीं करवाना चाहते बट आपकी तरफ से कोई चीज की कंप्लेन है तो आप वो भी यहां पर कर सकते हैं और उसके बेसिस पे उस पे काम शुरू हो जाएगा। भाई इसके अलावा ज्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता कि अगर आपके पासपोर्ट के अंदर कोई चेंजिंग है या आप पासपोर्ट की चीजों को ट्रैक करना चाहते हैं तो आप वो भी अब ऑनलाइन बैठे कर सकते हैं। डीजीआईपी की वेबसाइट है जिसके ऊपर जाकर आप ना सिर्फ अपनी पासपोर्ट एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं बल्कि अगर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपके वीजा के लिए जरूरी है तो भाई आप वो भी यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। अगेन इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। फाइनली जो ऑनलाइन सर्विस पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, जिसका वैसे तो मुझे कोई तुक समझ नहीं आता कि वो करवाना ही क्यों पड़ता है, बट आप लोग अपनी डिग्री वेरिफिकेशन और जो अटेस्टेशन है वो भी अब घर बैठे करवा सकते हैं। बट मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आती, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि एक डिग्री जो मुझे एचईसी ने दी है जिसके ऊपर एचईसी का बड़ा सा लोगो लगा हुआ है, वो मुझे एचईसी को दोबारा क्यों भेजनी पड़ रही है कि वो उसके ऊपर अटेस्टेशन कर दे। वो पहले दिन क्यों नहीं अटेस्टेशन करके भेज रहे, उस डिग्री को अटेस्ट करवाने के जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो मुझसे क्यों लिए जाते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आई। बट अगर आपने कभी कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना हो या कोई भी काम करना हो तो अक्सर आपको कहा जाता है कि भाई आप अपनी डिग्री अटेस्ट करवाएं। अगर एक इदारा डिग्री दे रहा है तो वो
आपकी अटेस्टेशन क्यों नहीं कर रहा? मुझे मेरी समझ से बाहर है, लेकिन अभी के लिए क्या होता था कि पहले आपको जाना पड़ता था और आपको लाइनों में लगना पड़ता था। अब एटलीस्ट एचईसी ने ये चीज अच्छी कर दी है कि आप जो अपनी सर्विस की विंडो है उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप ऑनलाइन पहले एक एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद आपको एक टाइम मिल जाता है जिसमें जाकर आप अपनी डिग्री सबमिट करवाएंगे और वो टेस्ट होके आ जाएगी। यहाँ पर एक और चीज भी आप कर सकते हैं जहां पर आप कोरियर सर्विस को यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपनी डिग्री को कोरियर करेंगे और वो अटेस्ट होकर आपको कोरियर के थ्रू ही वापस आ जाएगी। तो एचईसी की जो वेबसाइट और एप्लीकेशन है उसके ऊपर आप ये चीज जाकर कर सकते हैं। 22 लाहौर की भी जो है वो एक ऑप्शन ऐसी मौजूद है, लेकिन अगेन मुझे वो बहुत क्लटर लगती है। ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है तो मैंने ऐड कर दिया इस वीडियो में, बट आई फील कि ये बहुत बेहतर हो सकता है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसमें से अगर किसी भी चीज के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। पर्सनली आई बिलीव कि इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि चीजें कैसे चल रही हैं। इन एप्लीकेशंस में अपडेट आती रहती हैं, तो आप इन एप्लीकेशंस को अगर डाउनलोड कर लेंगे तो नए जो भी फीचर्स होंगे वो वैसे ही आपको पता लग जाएंगे। इस वीडियो में इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अगर इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो बताइएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।